कक्षा 10 वाले बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे इनमें से, और ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। हमारा चैनल कक्षा 11th वालों के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस पर डेली बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 100% पूछे जाएंगे। ये पूरी गाइड से ढूंढ कर लिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में इन 25 क्वेश्चन में से 6 आते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो 100% आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पाई है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, यदि 306 और 657 का HCF 9 है तो LCM होगा। तो इसका क्वेश्चन अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी वाला, 22,338। बट अगर इन क्वेश्चंस की जगह जैसे संख्या 306 और 657 है, इनकी जगह कुछ और भी रखी जा सकती है, तो आप कैसे करोगे? तो आप पहले ऐसे करना, जैसे दो संख्याएं दे रखी है तो 306 मल्टीप्लाई 657 बटे में क्या रखेंगे? 9। 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 27 9 चौक 36। फिर जब 34 की और 657 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 22,338। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है निकालने की। वैसे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसकी जगह संख्याएं बदली हुई भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और जो संख्या HCF दे रखा होगा या LCM उसके भाग भाग में उस संख्या को लिख देंगे। फिर इसको माइनस करेंगे, काटे के भाग करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसका आंसर आए तो आप इन ऑप्शन से देख लेना कि कौन सा है, तो वही सही होगा। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन है, के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो फर्स्ट है 1/2, बी है -1/2, सी है 2 और डी है -2। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 2, प्लस वाला 2। ये जितने भी मैं करा रही हूँ ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरी गाइड से लिए गए हैं NCERT की बुक से। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से रिवीजन करें, और यदि आपको किसी और चीज़ के मैथ के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x2 माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें पूछा गया है मूलों का गुणनफल। मैं इसको डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगी, तो इसका आंसर डायरेक्ट है 0, ए वाला सही है इसका आंसर। बट आपको कैसे निकालना है, जब द्विघात समीकरण में 3x2 का गुणनफल के बारे में पूछा जाए तो ये बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि तुक्का लगा के आ जाते हैं कि कोई सा तो सही होगा, बट होते ही 1 नंबर के हैं। तो आपको इनको ध्यान में रखना है। जैसे 3x2, तो इसमें देखना होता है, इसमें पहले आपको क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा अचर पद, अचर पद बटे में x2 का गुणांक। अगर ये ना भी लिखो, ये हल करके आना होता है, और अगर यदि आप इनको हल नहीं करके आओ तो इसमें आपको आधा नंबर मिलता है, पूरा नंबर जब भी नहीं मिलता। और ये होता बहुत ईजी तरीके। अचर पद क्या है? 0। जो गुण मैथ के सवाल होते हैं, नंबर होते हैं, उन्हें अचर पद कहते हैं, और ABCD जो होती है उन्हें चर पद कहते हैं। तो अचर पद क्या है? 0, और x2 का गुणांक मतलब x2 की गुणा किससे हो रही है? 3 से। तो आपको पता होगा जब 0 की 3 से भाग करे गुणा करे तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। और अब आप देखो ऑप्शन में ABCD में 0 है, तो इसका आंसर 0 सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है जब इस तरीके से सवाल आए, और ये 100% आ गया, ये वेरी मोस्ट है। द्विघात समीकरण 3x2 माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो आपको पहले जो अचर पद दे रखा होगा साइड में उसको ऊपर लिखना है, फिर x2 का गुणांक, x2 की जिससे भी गुणा हो रही होगी। अगर 5 लिखा होता तो आप यहाँ 5 लिखते, और 0। ऐसे इसका 5 है, यदि 1/x2 माइनस 2
बराबर 1/7 को, तो x का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको भी हल करेंगे। ये हल करने के लिए आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। बराबर 1/7 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, जब हम 7 की 1 से करेंगे तो 7 ही रहेगा, और जब 1 की 1 से करेंगे तो जब भी यही रहेगा। 1 की 1 से करते हैं, जो मैथ के वर्ड है इसको इधर ले आते हैं। 7 माइनस का है इधर 2, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर x2। तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर x2, और जब हम वर्ग घटाते हैं तो हमें अंडर रूट में लेना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर x। तो 3 + 3 को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस, x का मान क्या आ गया +-3। क्या +-3 है इसमें, ये रहा। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, +-3 बी वाला। इस तरीके से सोल्व करने होते हैं, और ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे आपके ये। 6 से निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में आपको एक ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण वो होती है जिसके x के ऊपर 2 घात होती है, बट x के ऊपर यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी है, और उसमें ये देखना होता है कि x के साथ गुणनखंड होना चाहिए। जैसे इसमें 2 है और इन किसी में है नहीं, तो इसका ऑप्शन वाला कौन सा सही हो जाएगा, डी। 2x² - 5x बराबर x - 1, ये इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। इसका 7 क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC की अर्धरेखा है, BD अनुपात DC का अनुपात होगा। तो 6 अनुपात क्या दिख रहा है 5, इसमें पूछा गया है BD और DC का। BD और DC का अनुपात क्या रहा है 6:5, तो इसका ऑप्शन वाला कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट 6:5। आपको ध्यान रखना है जो संख्याएं दे रखी होगी उसी का अनुपात लिख लेना, 6:5, और वही इसका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड है, त्रिभुज की भुजाएं 7 सेमी, 9 सेमी और 13 सेमी हो तो त्रिभुज होगा। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा होगा, अधिक कोणीय। ये तो खैर आप याद भी कर लेंगे कि जिसमें 7, 9, 13 सेमी हो तो वो क्या होगा, अधिक कोणीय। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही। 9 का है, बिंदु P 2,3 की x - x से दूरी है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इसको स्किप वीडियो को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर संख्याएं बदली हुई भी आई तो आप कर दोगे। ये 1 नंबर के होते हैं, 6 नंबर इसी में मिलेंगे आपको, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका 10वां क्वेश्चन है, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है, तो इसका वह सही हो जाएगा 10। मूल बिंदु का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। मूल बिंदु का फार्मूला होता है x - x2 + y1 - y2 का स्क्वायर, और फिर इसमें जैसे x1 मान लिया, x2 मान लिया। खैर इसका 10 आंसर है, तो आप इसको याद रखना। फिर 11वां क्वेश्चन है, cos 30 डिग्री - sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान होगा। तो इसमें आपको कैसे समझना है, 60 से 60 कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। इसकी जगह कोई और सी संख्या भी लिखी हुई है, वो माइनस लगा हुआ, तो इसका आंसर 0 ही सही होगा। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है 0। समझ के करना, ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा होगा, तो इसका आंसर है सी वाला सही, 20 डिग्री। इसका सी वाला आंसर सही है। फिर कोट थीटा साइन थीटा सेक थीटा का सरलतम मान है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला सही। फिर है साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन मैं इसको समझा देती हूँ। इसमें हम 63 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और इसमें हम 27 जोड़ देंगे तो भी 100 हो जाएगा। फिर जब 100 से 100 कटेगा तो क्या होएगा, एक बार 100 ही कम 100, तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या आया 1, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो इसका आंसर 0 होता, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था।
फिर ये जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है तो उसका कोण कौन सा बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही, अवनमन कोण। इस पर हर चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड है। चैप्टर 1 के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फर्स्ट लेसन से लेकर 15 तक, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देखिए और उसको करने की कोशिश करिए, वे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका जो आंसर है सही, ए नंबर वाला सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर ये दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो 2 दूनी कितना होता? 4 और 3 दिया 9। अगर इनकी जगह कोई और सी संख्या आई, जैसे 5 आई, तो 5 पंजे 25 होता, तो वो लिख लेते। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 और 9 है इसमें, तो फर्स्ट वाले में है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1900 क्वेश्चन है, एक लंबवी वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल का 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। फिर 20वां क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला सही, 16:9। फिर 21वां क्वेश्चन है, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन बढ़ेगा, आयतन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, पहले के समान होगा या दो गुना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही, पहले के समान। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, और 5 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक करें। इसका सही सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22वां जो है, ये 4 नंबर के में और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, यह आ भी चुका है कई बार। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या है 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको ऑप्शन भी बता सकती हूँ, बट अगर ये करने को आगे सोल्व तो आप किस तरीके से करोगे, तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आप लिखोगे शंकु की छिन्नक ऊंचाई कितनी दे रखी है, साइड में करके बता देती हूँ। शंकु की ऊंचाई दे रखी है एच है, 40 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे R1, त्रिज्या क्या दे रखी है, R1 दे रखी है हमें 38 सेंटीमीटर और R2 दे रखी है 8 सेंटीमीटर। R का मतलब पता है ना, त्रिज्या होता है। इसमें हमें दे क्या नहीं रखी, L, तिरछी ऊंचाई निकालनी है ना इसमें, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई L निकालने के लिए फार्मूला होता है h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो h² कितना है, 40, 40 की मल्टीप्लाई, तो 40 लिख के इसके ऊपर गुणा कर देंगे। R1 कितना दे रखा है 38 माइनस 8, R2 कर देंगे। फिर जब हम इसके भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 2 बार गुणा करनी है तो 2 0 लिख देंगे। 38 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, सो ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 3 तिया 9, 2 बार गुणा है तो 2 0 बढ़ जाएंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे 2 0 ऐसे लिखे जाएंगे।
16 और 9 कितना होता है 25, तो ये कितना हो गया 2500, और 2500 2500 का वर्गमूल क्या होता है 50 गुणा 50, 5×5 = 25 और 2 जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 50। अब आप ऑप्शन में देखो कि 50 है कहीं 50 सेंटीमीटर, तो ये रहा फर्स्ट वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए 50 सेंटीमीटर। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिरछुछाई अगर आगे निकालने को, तो उसका फार्मूला आपको याद रखना है h² + R1 - R2 स्क्वायर होता है। h ध्यान में रखना है, जो पहले दी गई होगी वो पहले R1 होगी फिर R2 हो जाएगी, इसको माइनस कर देना। और वर्गमूल ध्यान में रखना है आपको, जैसे 2500 का 50 होता है, 49 का 7 होता है, और 64 का 8 होता है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपको वर्गमूल की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर इसका 23वां क्वेश्चन है, यदि समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 4πr²। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा इसका। इसका 24वां क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 1 से 9 तक संख्याएं बोलिए, तो आप क्या लिखेंगे 1 से 9 तक संख्या लिखेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जो लास्ट में संख्या आई 9, 9 तक पूछा है तो 9 लिख देंगे। फिर जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल हो रहा है 45/9, 9 पंजे 45, तो आंसर क्या आ गया इसका 5। ऑप्शन में 5 है कहीं, है, तो इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा 5। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर 5 तक पूछी जाए कि 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा तो आप 5 तक लिखना। फिर 5 तक को जोड़ने से 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, फिर इस तरीके से ध्यान में रखना है। कोई और सी संख्या भी आ जाए बट ये मोस्ट है। फिर ये संख्याओं 1 4 2 3 4 3 2 4 1, 4, 1 का बहुलक, बहुलक लिखना भूल गई है, बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा आती है वो लिखनी होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आ रही है इसमें 4, 1 2 3 4 बार आया है, 4 3 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 1 3 बार आया, सबसे ज़्यादा 4 आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और किसी और क्वेश्चन की या फार्मूले की वीडियो चाहिए आप तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना।